हम शून्य ही हो गए। गुरु ने हमको शून्य कर दिया और हमसे वो शून्य मांगते रहे। तो दे, उस शून्य का दान कर। तो यदि शून्य हो गया है तो इस शून्य को भी दे दे, मुझे दे दे, बहा दे। इस शून्य को घर में मत रख, ये तुझे सोने नहीं देगा। कोई समर्थ आपसे उस शून्य का दान करने की बात करता है, उस दशवांश को देने की बात करता है। 1 से लेकर के 9, ये 9 तक की गिनतियां हैं। 10वीं कोई गिनती नहीं है। 1 के बाद शून्य लगा हुआ है। हमने वो 10वां बोल दिया है, 10वां दान करो। वहां शून्य को दान करने की बात आती है। तो शून्य को बहाता चल। हम 1 के आगे शून्य लगा देते हैं। मेरे कई मित्र ऐसे हैं, मैं मांगता तो शून्य ही हूं, लेकिन वो गिनती लगा देते हैं और शून्य कहां लगाना चाहिए था भूल जाते हैं। कोई 2 शून्य लगा रहा है, कोई 3 शून्य लगा रहा है, कोई तो कई शून्य लगा देते हैं। लेकिन वो शून्य जहां लगना चाहिए था वहां नहीं लगता और कहीं लग जाता है। फिर पछताते हैं, ओह ये तो बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं निकला, देने का कोई फायदा नहीं निकला। तो देने का कोई फायदा निकलता है। आप देते जाओ, उस शून्य का दिया तो बनाओ। कहीं दिया, जिसके हाथ में दिया होता है, गुरु कहीं तेल भरता है, उसी दिए में तेल भरता है, उसी दिए में उस एक की बाती खड़ी करता है और समय आने पे उसको प्रज्वलित करता है, उसमें आग लगाता है। ये अग्नि का दान कोई गुरु ही देता है, कोई समर्थ ही देता है। और वो अग्नि फिर आपको दिखनी शुरू होती है, फिर आप जलने शुरू होते हैं। आपके पास पहले दिया तो हो, आपने दिया हो, जो देते हैं वो जलते हैं। यहां दिया ही जलता है। आप पहले दिया तो हो जाओ। आपका मन, आपका तन, आपका धन ये दिए का निर्माण करता है। मैंने तन तो दिया लेकिन धन बचा लिया, मैंने मन तो दिया लेकिन तन बचा लिया। तन मन धन सब तेरा। ये गुत्थियां समझ आती हैं, यह क्या है मेरा। यहां सब कुछ दे देने की बात आती है। कोई देने के बाद ही शून्य होता है। बलि सरीखे, हे प्रभु ये 3 पग जमीन आप जहां मर्जी आए ले लो। ये 3 पग, ये तन 3 पग से ज्यादा नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। और धन वो तो 1 पग के अंदर भी काफी नहीं होगा। 1 कदम में कितना धन है आपके पास, वो तो 1 जीरो में ही सिमट जाएगा। तन मन धन, यहां सब कुछ दे देने के बाद वो चौथा पैर गुरु का जरूरत नहीं पड़ती, वो तीसरे में ही काम चल जाता है। 3 शून्य काफी है, तन मन धन। आप तीनों का दिया बना के देखो, और जिसने भी दिया बनाया है तो वो उसको जलने में देर नहीं लगती है। यदि कोई जला के दे भी देता है तो हमें वो दिखाई कहां देता है। हमारा तन हिल रहा है, हमें लगता है हमें किसी ने पकड़ लिया है, बस हिल गए। हिलने तो दो, लेकिन हम हिलने भी देना नहीं चाहते हैं। हमारे तन में बीमारियां आ रही हैं, हमारा मन खिन्न हो रहा है,
डावाडोल हो रहा है, ये हमें क्या हो रहा है? आप उस दिए को जलने तो दो। वो सबसे पहले आपका मल ही जलाएगा, और जब तक मल ना जले आपको अपना अक्स, अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। इस चेहरे पे जो कालिख पुती हुई है, कहीं गुरु उसको साफ करता है। मैं गुरु भी उसी को कहता हूं जो पूरा जला हुआ है, जिसके नजदीक बैठने भर से आपके अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है। क्या है ऐसा गुरु के पास? वो नहीं भी बोल रहा है तो भी लगता है हम जले जा रहे हैं। यदि कोई नजदीक बैठ के भी नहीं जला तो बात बनेगी नहीं। गुरु जलता हुआ दिया होता है, जलता हुआ सूर्य होता है। गुरु के समक्ष, गुरु के साथ होना बड़े से बड़ा प्रताप है। मैं अपने गुरुदेव को कभी बिसार नहीं पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मैं को ही दे दिया, और जब मैं को दे दिया तो वो जल उठे, और ऐसे जले कि आज तक शब्द बचते नहीं है आभार प्रकट करने के लिए। कहीं दिया ही जलता है। हमने जो दिया है वो जला के हमें वापस दे देते हैं, और ऐसा वापस देते हैं फिर वो कभी बुझता नहीं है, चुकता नहीं है। गुरु का ऋण, मैं उसी को ऋण कहता हूं। इतना ही कहते हैं, इस प्रकाश को इस सूर्य की भांति बिखेरो। सूर्य तुमसे वापसी में कुछ नहीं मांगता है कि मेरा प्रकाश मुझे अनंत गुना करके देना। यह सूर्य ही है जो कुछ भी नहीं मांगता है। ये धरती ही है, बदले में कुछ नहीं मांगती है। आपको भूख खिलाती है, और बदले में आप देते क्या हैं? अपनी गंदगी उसको देते हैं। संभालेंगे कैसे? आपके बस में तो कुछ है ही नहीं ना। खाना भर बस में है, बाकी तो बस में नहीं है। और एक समय वो आता है, वो खाना भी छीनने लग जाता है। तब हम क्या करें? पूरी जिंदगी बोलते हैं गंवा दी हमने तो, जिंदगी तो चली जाएगी, ऐसे नहीं तो वैसे। तो क्यों ना हम इसको दे के ही उर्ऋण हो जाए। जिसने दिया है हम उसको दे देते हैं, और यदि वो वापस दे दे धन्यवाद करो, और नहीं भी दे तो भी धन्यवाद करो। ये धन्यवाद के स्वर किसी देने वाले के कंठ से निकलते हैं। यारो, देने वाले सदा सुखी रहते हैं, और लेने वाले गम से भरे रहते हैं। एक गम के दिए जला के जियो, जो गमों को भी जला दे। मैं उसी दिए की बात करता हूं जिसको आप समेटे बैठे हैं, चाहे वो आपके दुख ही क्यों ना है। आप जरा किसी समर्थ की चौखट पे अपने दुख चढ़ा के देखें, अपने प्रश्न चढ़ा के देखें, और कुछ नहीं भी है तो अपनी श्रद्धा को चढ़ा के देखें। वो श्रद्धा को भी अनंत गुना बढ़ा के दे देगा। ये दिया जलता हुआ दिखेगा ही तब जब आपको लग जाए कि हाँ, किसी ने मुझे थाम लिया है। और थामा उसी को जाता है, कोई पहले दिया तो हो जाए। दिया जलता हुआ ही अच्छा लगता है।